नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डस्टबिन के बारे में, यानी कि कूड़ादान। हम सभी जानते हैं कि डस्टबिन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है वास्तु में, क्योंकि इसमें हम कचरा डालते हैं। अब ये कचरा कहाँ पर रखना चाहिए बाहर फेंकने से पहले, क्योंकि हम इसको जमा करते हैं घर में ही, तो ये कहाँ पर जमा करना चाहिए ताकि वो वहाँ के एनर्जी को डिप्रेस ना करे या ये गंदगी जो है ये घर में कुछ प्रॉब्लम ना करे। इसके लिए हम कहाँ पर रखें। सबसे पहले साइंटिफिकली अगर देखते हैं तो कूड़ादान जो है वो आप क्लोज वाला लीजिए, उसको कभी भी ओपन मत रखिए, क्योंकि उसमें जो गंदगी है वो फिर कुछ इन्फेक्शंस कर सकती है। तो आपको वो ऑटोमेटिक बंद होने वाला जो होता है वैसा लीजिए, या फिर उसके ऊपर ढक्कन होना चाहिए। जब भी आप कचरा डालोगे तो ढक्कन निकालिए, कचरा डाल के फिर से बंद करके रखिए, उसको कभी भी ओपन मत रखिए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं हम वास्तु में कूड़ादान की जगह क्या होनी चाहिए। तो ये वास्तु की मुख्य दिशाएं हैं। इन मुख्य दिशाओं में या उप दिशाओं में हम कहाँ पर रख सकते हैं ये हम देखेंगे। अभी नॉर्थ जो है ये कुबेर जी की दिशा है। नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रीजन है, यहाँ पर हमें कूड़ादान नहीं रखना है। हम 1 बाय 1 डायरेक्शन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको कूड़ादान नहीं रखना है, डस्टबिन नहीं रखना है। घर के बाहर अगर समझो आपका एंट्रेंस या तो यहाँ से है या तो यहाँ से है, और आपको एंट्रेंस के वहाँ बाहर डस्टबिन अगर रखना ही है और वो क्लोज वाला है, तो आपका अगर समझो ईस्ट टूवर्ड्स ईस्ट आपका एंट्रेंस है, तो आपको थोड़ा सा इस दिशा में थोड़ा दरवाजे के दूर आप क्लोज वाला डस्टबिन रखिए, तो ये ओके है। लेकिन आप घर के अंदर ही रखना है तो जो मैं आगे आपको आइडल पोजीशन बताऊंगा वहीं पे रखिए। लेकिन आउटसाइड अगर रखना है तो दरवाजे से थोड़ा सा दूर और क्लोज वाला डस्टबिन रखिए। डस्टबिन को हमेशा साफ रखिए, नहीं तो हम उसमें कचरा डालते हैं तो वो फेंकने के बाद में उसको वैसे रख देते हैं तो बहुत गंदी स्मेल आती है, और वो जो गंदी स्मेल है वो अच्छी नहीं होती है एनर्जीज़ के लिए। इसलिए हम घर में अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं, क्योंकि घर में अच्छी एनर्जी बढ़नी चाहिए। तो डस्टबिन आपको हमेशा साफ़ रखना है, ये एक बात ध्यान में रखिए। एक तो क्लोज वाला चाहिए, दूसरा साफ़ रखना है हमेशा। डेली आप जब कचरा फेंकोगे तो उसको साफ़ करके रखिए, धो कर रखिए। तो आपका एंट्रेंस अगर इधर है तो आप यहाँ पर रखिए। आप यहाँ पे रखोगे तो ये टिपिकली नॉर्थ ईस्ट में होगा। दूसरा, अगर इधर एंट्रेंस है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे रखिए। तो यहाँ पर रखने से भी आपको क्लोज वाला रखना है, ओपन नहीं रखना है। ये जो है ये ईशान कोण आएगा, इसलिए यहाँ पर नहीं आने देना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको जब भी आपका एंट्रेंस किधर भी हो, किसी भी दिशा में, ये तो मैंने फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाया है। वैसे ही आपका दूसरे किसी दिशा में अगर एंट्रेंस है और एंट्रेंस के बाहर आपको डस्टबिन रखना है तो क्लोज रखिए, साफ़ सुथरा रखिए, उसको गंदा मत रखिए। और वो ध्यान में रखिए कि जो बाजू की दिशाएँ हैं उसका इम्पोर्टेंस देख के आपको, जैसे नॉर्थ ईस्ट में नहीं आने देना है तो हमने यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं ईस्ट। ईस्ट जो है, ईस्ट में डस्टबिन अगर आपको रखना है तो यहाँ पर आप ग्रीन कलर का डस्टबिन रखिए ईस्ट में। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ग्रीन कलर का डस्टबिन आपको ईस्ट में रखना है, तो इसकी जो निगेटिविटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये एक तो आपको क्लोज रखना है, साफ़ सुथरा, और ग्रीन कलर का डस्टबिन आपको अगर आप ईस्ट में रखते हो तो वहाँ पर ग्रीन कलर का रखना है। एक तो ईस्ट में आप रखिए मत, आप अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड कीजिए। अभी हो गया ईस्ट। ईस्ट के बाद में है साउथ। साउथ में नॉर्मली क्या होता है कि किचन में या तो ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये जो है यहाँ पर, या तो हम ये जो किचन प्लेटफॉर्म होता है इसके नीचे किधर तो भी हम डस्टबिन रख देते हैं, ऐसा कुछ होता है। या फिर एल शेप है तो साउथ, ये जो है साउथ साइड का साउथ ईस्ट है, यहाँ पर किधर तो भी नीचे डस्टबिन आता है। ऐसा नॉर्मली होता है बहुत जगहों पर। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि ये डस्टबिन आप टेम्प्ररी यूज़ कीजिए,
इसको क्लोज करके रखिए, साफ़ सुथरा रखिए। जब भी आपका किचन का काम हो जाएगा तो ये डस्टबिन की जो आप इसमें जो कुछ डालोगे वो उठाकर बाहर रख दीजिए, ताकि ये इस कॉर्नर में गंदगी ना रहे। और यहाँ पर जो है आप यहाँ पर भी ये पूरा यहाँ तक ग्रीन कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप यहाँ पर रखते हो डस्टबिन। तो यहाँ से यहाँ तक आप अगर डस्टबिन रखते हो तो आप ये रेड कलर का रख सकते हो, यहाँ पर रेड कलर का डस्टबिन आप रख सकते हो। तो ये जो निगेटिविटी है इस दिशा के कलर की वजह से इसकी निगेटिविटी कम हो जाएगी। इसके बाद में है साउथ का जो कंप्लीट रीजन है। दोस्तों साउथ में कचरा रखने का क्या प्रॉब्लम है कि साउथ जो है वो स्टेबिलिटी का डायरेक्शन है। आप साउथ में कचरा रखोगे, कितनी भी साफ़ सफाई करोगे घर में, लेकिन वो जल्दी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार घर साफ़ सुथरा हुआ है, अच्छा हुआ है। हमेशा आपको लगेगा यार कुछ ना कुछ कचरा बाकी है, कुछ ना कुछ कचरा, क्योंकि ये चीज़ों को स्टेबिलिटी देता है, ये घर से निकलने नहीं देता है जल्दी से। इसलिए आप यहाँ पर अगर कूड़ादान रखोगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यार घर साफ़ हो चुका है क्या है। तो यहाँ पर अगर आपको दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, यहीं पे डस्टबिन रखना है, तो आप यहाँ पर रख सकते हो येलो कलर में। आपको यहाँ पे येलो कलर की डस्टबिन रखना है, तो ये जो निगेटिव इम्पैक्ट है उसको कम करेगा। तो सबसे पहले है ईस्ट में है ग्रीन कलर का डस्टबिन, लेकिन रिकमेंडेड कौन सा है ये मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर पॉसिबल है उसी दिशा में रखना तो आप उसी दिशा में डस्टबिन रखिए। तो ईस्ट में ग्रीन कलर का है, साउथ ईस्ट में रेड कलर का है, और जो साउथ वेस्ट है साउथ वेस्ट यहाँ पर येलो कलर का रखना है। इसके बाद में जो है वेस्ट डायरेक्शन है। अभी ये वेस्ट डायरेक्शन में हम कौन से कलर का डस्टबिन रख सकते हैं ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर डस्टबिन रखते वक्त ये वेस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक हम देखेंगे, ये है वेस्ट, टिपिकल वेस्ट, और ये जो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है। तो आप यहाँ पर वाइट कलर का डस्टबिन, यहाँ तक अगर आप किधर भी रख रहे हो तो वाइट कलर का डस्टबिन आप रख सकते हो। ओके, तो वेस्ट में रखते वक्त वाइट कलर का, वेस्ट में वैसे तो रखना अवॉइड करना है। टिपिकल ये जो मैंने वेस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक बताया है, तो इस वेस्ट में रखना आपको अवॉइड करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। वेस्ट में वैसे तो नहीं होना चाहिए डस्टबिन, तो वेस्ट में रखना आप अवॉइड कीजिए। वेस्ट के बाद में जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर डस्टबिन आप रख सकते हैं यानी कि आइडल लोकेशन आप बोलोगे तो नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो है ये चीज़ें घर से बाहर निकालता है, वायु तत्व है इस कोने में। यहाँ पर अगर आप डस्टबिन रखोगे, ये पोर्शन जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पोर्शन है, यहाँ पर अगर आप डस्टबिन रखते हो घर के अंदर, घर के बाहर, किधर भी, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके घर में कचरा ज़्यादा नहीं रह रहा है, वो कचरा जल्दी से निकल जाएगा। ये नॉर्थ वेस्ट का जो तत्व है ये इसका प्रॉपर्टी है, ये घर में कचरे को टिकने नहीं देगा, घर से कचरा निकाल देगा। तो नॉर्थ वेस्ट इज़ द आइडियल डायरेक्शन जहाँ पर आप डस्टबिन रख सकते हो। नॉर्थ वेस्ट में भी आप जब डस्टबिन रखोगे तो अगर वेस्ट तक आ रहा है वाइट कलर का आप रख सकते हो, लेकिन अगर आपका नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ साइड में आ रहा है तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर का डस्टबिन रखना है। ब्लू मतलब नॉर्थ पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ब्लू कलर का डस्टबिन रख सकते हो। ये ब्लू कलर का डस्टबिन रखने से होगा क्या कि आपका अगर थोड़ा सा भी नॉर्थ के एक्सेस में अगर आ रहा है डस्टबिन तो उसकी इम्पैक्ट कम हो जाएगा, उससे जो भी निगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है वो कम हो जाएगा। वो कलर उस दिशा के प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करेगा, पॉजिटिव एनर्जी को इन्हांस करेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर ब्लू रख सकते हैं। तो दोस्तों आइडियल लोकेशन नॉर्थ वेस्ट है, घर में
कचरा जो घर से बाहर निकालना है वो आपको नॉर्थ वेस्ट में रखना है। बाकी दिशा में आप रख सकते हो, जैसे कि आपका मेन डोर है, बहुत बार मेन डोर के साइड में रखते हैं, तो आप ये कलर के डस्टबिन यूज़ कीजिए, आपको इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और साफ़ सुथरा रखना है। मेन डोर के साइड में रख रहे हो तो स्पेशली आपको केयर करना है कि मेन डोर में कचरा ना पड़े, मेन डोर में गंदगी ना फैले, वहाँ पे गंदा स्मेल ना आए। ये सभी चीज़ों का आपको केयर करना है, क्योंकि मेन डोर एक ऐसी जगह है जहाँ से घर में बहुत सारी एनर्जी आती है और पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी सब कुछ आता है। अगर वो पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर गंदगी देखकर वहाँ से अंदर नहीं आ रही है तो आपके वास्तु में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। इसलिए आपको एंट्रेंस में आप क्या क्या रख रहे हो इसका बहुत ध्यान रखना है। तो डस्टबिन वहाँ पर है तो उसको क्लीन रखिए, अच्छा रखिए, साफ़ सुथरा रखिए। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन है डस्टबिन के बारे में कि वास्तु में कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।